नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। तो क्या अब तेजस्वी यादव की बारी है? यूं तो ये सवाल कौतूहल भी पैदा करता और चौंकाता भी है, लेकिन जो खबर है वो इसी तरह का संकेत दे रही है। सीबीआई ने तेजस्वी यादव के निजी सचिव संजय यादव को सम्मन किया है और उनसे कहा है कि आप दिल्ली आइए और जो जांच पड़ताल चल रही है उसमें सहयोग करिए। और ये तीसरा सम्मन है। अभी जब उनको सम्मन दिया जा रहा था तो वो दिल्ली हाई कोर्ट गए और दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने गुहार लगाई। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए, जांच में तो आपको सहयोग करना पड़ेगा, सो आप उसमें आइए। लेकिन सीबीआई को ये कहा गया कि आप इनको एडवांस नोटिस दीजिए। तो इससे एक चीज तो स्पष्ट है कि नौकरी के बदले जो जमीन वाला मामला है उसमें जिस तरह से जांच पड़ताल ने तेजी ली है, उसके कारण परिवार की समस्या अब बढ़ने जा रही है। और वैसे भी इसी मामले में अभी सीबीआई ने चार्जशीट भी की थी और बात अगर सिर्फ इस मामले की होती तो भी कुछ और होता। पर अभी इस मामले में जांच पड़ताल चल ही रही है और तेजस्वी यादव समेत पूरे कुनबे पर शिकंजा कसा ही जा रहा है कि आईआरसीटीसी घोटाले का मामला भी दस्तक दे रहा है। इसी मामले में तेजस्वी यादव की जो जमानत है वो खतरे में पड़ी हुई है, क्योंकि ये जो पहला मामला है नौकरी के बदले जमीन वाला, इसी मामले में जब छापेमारी हो रही थी तमाम जगहों पर अपने सूचना के आधार पर सीबीआई कर रही थी और दस्तावेज वगैरह जुटा रही थी, जिसमें उन्होंने बहुत कुछ जुटाया भी, जैसा सीबीआई का दावा है। तो वहां पर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, उससे सीबीआई ने विशेष अदालत में दिल्ली की ये कहा कि साहब, ये जो है सीबीआई के अधिकारियों को डरा धमका रहे हैं, तो क्यों ना इनकी जमानत रद्द कर दी जाए। और वैसे भी जब जमानत मिलती है तो कुछ शर्तें होती है और उन शर्तों में तो जाहिर तौर पर आप अधिकारी को डरा धमका तो नहीं सकते हैं। इस मामले में अभी सुनवाई होनी है, लेकिन यह भी तेजस्वी यादव के लिए समस्या का सबब बना हुआ। और दूसरा, इसी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आईआरसीटीसी स्कैम वाले मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो इस पर रोक लगा रखी थी, रोक कुछ इस तरह से थी कि आरोप पत्र दाखिल करना, जीरा होना, आरोप न करना, इन तमाम बातों पर रोक लगी हुई थी। चूंकि जिन लोगों को सीबीआई ने आरोपी बनाया उनमें अधिकारी भी रहे और अधिकारी हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, उनका अपना ये कहना होता है कि साहब हमारे ऊपर तो केस चलाने के लिए इनको अनुमति लेनी होती है। तो इस वजह से वहाँ इस बिंदु पर जीरा चल रही थी। अब सारी चीज़ें हो गई और इस पर भी अब एक जो पूरी जीरा वगैरह होनी है वो चलेगी और यहाँ भी जो है आरोप पत्र वगैरह सब दाखिल होंगे। तो एक तरफ जमीन के बदले नौकरी वाला मामला है और दूसरी तरफ आईआरसीटीसी घोटाला है। और इन दोनों ही मामलों में आप देखिए कि पूरा कुनबा फंसता जा रहा है, फिर वो चाहे डिप्टी सीएम हो बिहार के और चाहे उनका पूरा परिवार हो। लेकिन इन सब के बीच जो एक बड़ी चीज हुई वो ये कि नीतीश कुमार से जब ये पूछा गया कि ये जो सीबीआई का शिकंजा लालू कुनबे के ऊपर कसता जा रहा है तो उस पर आपका क्या कहना है, वो नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि देखिए, ये मामला तो कितना पुराना है, 2017 में भी ये लोग यही किया था, तो हम लोग अलग हो गए थे, लेकिन ये सब ऐसे ही चल रहा है। तो अब सवाल ये है कि वाकई में वो जो नाराजगी जाहिर कर रहे थे वो वाकई में नाराज रहे या फिर जो चर्चा है वो सियासत कर रहे हैं। चर्चा क्या है? देखिए, ये जो मामला चल रहा है, चाहे आईआरसीटीसी वाला हो और चाहे जमीन के बदले नौकरी हो, ये जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो उन लोगों में शुमार रहे जिन्होंने सीबीआई में इसको लेकर कंप्लेन की थी। क्योंकि नौकरी के बदले जमीन वाला मामला 2004 से 2009 के बीच का है और जिसमें यह हुआ कि साहब इन्होंने नौकरी के बदले लोगों से जमीन ली थी। तो ये कंप्लेन जो है नीतीश के कुनबे ने ही कराई थी, मतलब इनके जो खास लोग हैं उन लोगों ने शिकायत की थी। और आईआरसीटीसी जो घोटाला है जिसमें दो प्राइवेट जो कंपनियां हैं जिनको ठेका मिला था, उसमें एक तो टेंडरिंग को लेकर नियम कानून का ध्यान नहीं रखा गया और फिर जब उनको ठेका दिया गया, आईआरसीटीसी
होटलों के को लेकर ठेका। तो जो ठेका दिया गया तमाम टेंडरों की अनदेखी करते हुए, उसमें फिर उन लोगों ने भी कुछ जमीन वगैरह दी थी, तो वो अपना एक मामला है। तो ये सारी चीजें सीबीआई के दरवाजे तक तो इन्हीं के खास लोगों ने पहुंचाई थी। तो अब इनका ये कहना कि साहब देखिए, ये लोग जब हम लोग साथ आए थे तो छापेमारी किए, जब हम लोग हट गए तो छापेमारी चली गई, अब फिर हम साथ आए तो छापेमारी कर रहे हैं। तो ये इन लोगों का जो है पॉलिटिकल एजेंडा है। तो दरअसल ये उनका पॉलिटिकल एजेंडा है या जदयू का पॉलिटिकल एजेंडा है? क्योंकि अगर आप देखें तो बिहार में राजद की माफ करिए जदयू का राजनीतिक आधार खिसक रहा है, और जाहिर तौर पर नीतीश जी जिस तरह के राजनेता हैं तो वो तो इस बात को जानते ही रहे होंगे कि आधार खिसक रहा है और सीबीआई का शिकंजा राजद पर कसता जा रहा है, खासतौर से कुनबे पर जिनके इर्द गिर्द पूरी पार्टी चलती है। अब अगर उन पर शिकंजा कसता जा रहा है तो अगर उनके साथ हो लिया जाए, तो जब हम पिछली बार उनके साथ गए थे तो सीबीआई ने अपना कागज वागज खोल दिया था, इस बार भी जाएंगे तो सीबीआई अपना कागज वागज खोल देगी, और अगर ये सब लोग गिरफ्तार हो जाएंगे तो फिर करना क्या है, फिर तो राजद अपनी है। और ये बात आप देखिए, ये सुशील मोदी बड़े लंबे समय से कह रहे हैं और ये वो बात ये बार बार दोहरा भी रहे थे कि साहब देखिए ये तो खूब जानते हैं कि होना क्या है। होना भाई तेजस्वी यादव पर अलग समस्या मंडरा रही है और लालू प्रसाद राबड़ी देवी उनका अपना है। हाँ, उसमें एक जो संभावना जाहिर की जा रही है, उस संभावना पर क्या होता है ये देखने वाली बात होगी कि अगर तेजस्वी यादव गिरफ्तार होंगे तो फिर प्लान भी चलेगा, जो भी हो। लेकिन ये जो नाराजगी है ये वाकई में नाराजगी है या सियासत का कोई और दांव है? क्योंकि जो तमाम चीजें चल रही हैं लालू कुनबे के खिलाफ, उसमें तो पूरी जो रूपरेखा रही, जैसा कि हमने कहा भी, तो रूपरेखा तो इन्होंने ही खींची थी, इनके लोगों ने खींची थी। और दरअसल इसी तमाम चीजों को लेकर इन्होंने राजनीति की और उसी राजनीति के बल पर मुख्यमंत्री बने। अब ये नाराजगी छद्म है या वाकई में नाराज है, जो भी हो, लेकिन एक चीज जो साफ नजर आ रही है वो ये कि जो लालू का कुनबा है उस कुनबे की समस्या अब बढ़ती जा रही है। और उसमें एक चीज जो बड़ी बात है वो आप देखिए कि जब जमीन के बदले नौकरी वाले मसले में तमाम जगह छापेमारी चल रही थी, उसी छापेमारी के दौरान जिन्हें हम ये कहें कि जो काफ़ी विश्वस्त माने जाते रहे लालू प्रसाद यादव के, और जो उनके विशेष सहयोगी भी रहे जब वो 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे, और दरअसल उन्हीं के आप ये कहिए कि रहते हुए तमाम चीज़ें हुई भोला यादव। तो क्या उन्होंने भी कई जानकारियां दी हैं? क्योंकि अब जो आरोप पत्र दाखिल हुआ है खासकर नौकरी के बदले जमीन वाले मामले में, तो जाहिर तौर पर कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से समस्या इस परिवार के लिए बढ़ती जा रही है, और उन्हीं के पकड़ने के बाद कई जगह पर छापेमारी हुई थी। तो ये तमाम बातें हैं जिनसे अब ये जो आरोप पत्र दाखिल हुआ है वो, और फिर जो आईआरसीटीसी मामले में कार्रवाई आगे बढ़ेगी वो, और तीसरा अब ये जो संजय यादव को कहा गया है कि आप आइए दिल्ली पहुंचिए और जांच में सहयोग दीजिए, और ये आईआरसीटीसी वाला मामला नहीं है, ये जमीन के बदले नौकरी वाला मामला है। तो उसमें क्या उनके पास भी कुछ सूचनाएं हैं? ये तमाम सवाल हैं, और दरअसल जो अब पूरे कुनबे को परेशान कर रहे हैं, चूंकि अब सीधा जो शिकंजा है वो उन पर कसा जा रहा है जिनको लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनवाना चाहते हैं बिहार का, तेजस्वी पर। तो अब ये जो बुलावा है और ये जो पूछताछ वाला मामला है, अब ये देखिए ये कहाँ तक जाता है, और क्या जब संजय यादव वहाँ जाएंगे पूछताछ होगी उसके बाद क्या फिर सीबीआई छापेमारी करेगी? ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन सब मिलाकर अगर देखा जाए तो समस्या अब बड़ी है जो कुनबे के सामने खड़ी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।
अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।